नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई हारून अघोरी। आज मैं एक बहुत ही पावरफुल शक्ति का मंत्र और साधना बताने जा रहा हूँ। तो ये साधना अघोर विद्या से आता है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कि अघोर विद्या से नहीं होता है। बड़े से बड़े काम और रुके हुए बड़े से बड़े काम एक अघोर ही है जो कि तंत्र विद्या में चाहे किसी भी प्रकार का माहिर अघोर ही होता है। तो इसलिए आज जो हम साधना बता रहे हैं, काली बलिदान मंत्र। काली बलिदान मंत्र है और काली बलिदान का सिद्धियां भी है। और जो भक्त और जो शिष्य गलत फहमी डाल के रखा है कि 2 दिन में सिद्ध हो जाता है, 4 दिन में सिद्ध हो जाता है, तो ये ऐसा कभी नहीं है। ये कोई छोटा मोटा शक्ति नहीं है और ये कोई कमजोर शक्ति नहीं है जो कि 4 दिन आप तपस्या कीजिएगा और आपके कब्जा में हो जाएगा। तो इसलिए मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, आपका भक्ति सही रहा तो शक्ति आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आप भक्ति में कमी होगा तो शक्ति कहाँ से आएगा। कमी का मतलब समझे ना, कि आपके पास मंत्र है तो विधि विधान नहीं है, और विधि विधान है तो मंत्र नहीं है। तो इसलिए दोनों चीज सही और सच्चाई होना चाहिए। विधि भी होना चाहिए और मंत्र भी होना चाहिए। कई शिष्य जो साधना करते करते असफल जो हो रहा है, इसी का कारण से हो रहा है कि उसके पास मंत्र है पर विधि नहीं सही है उनका, और उसके पास विधि है तो मंत्र नहीं सही है। तो इसलिए 3 चीज का जरूरी होगा आपको, एक मंत्र का, और दूसरा विधि विधान का, और तीसरा सुरक्षा घेरा मंत्र। ये तीनों चीज आपके पास में सही से और पूरा विधि विधान के साथ में है तो आपको बड़े से बड़े शक्ति और बड़े से बड़े तपस्या करने से और सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात क्यों हम बोले? क्योंकि जब बड़ा शक्ति आप साधना कीजिएगा तो बिना सुरक्षा घेरा मंत्र का होगा ही नहीं। यदि हो भी गया तो आपका जिंदगी नरक बन जाएगा। तो तीनों चीज का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि नेट पे और किताबों में मंत्र सही रहता है पर इसमें जो है
विधि और विधान आपको सही नहीं मिलेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए, यदि आप लोग तंत्र विद्या में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन को दबा दें। और जो भक्त और जो शिष्य ज़्यादा जासूसी करता है ना, तो एक दिन आप नाकामयाबी होगा। शायद अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में जवाब दीजिएगा। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जब किसी गुरु के साथ में यदि आप छल कपट करते हैं, गुरु कोई पहले अपने मुंह से या इस जवान से भक्त और शिष्य के लिए, चाहे वो उनका दुश्मन क्यों ना हो, वो गलत शब्द नहीं निकालता है। जब आत्मा से दुखी हो जाने के बाद में फिर ही उनको किसी तरह का दंड देने का फैसला करता है। तो इसलिए आप साधना में असफल हो रहे हैं या बार बार साधना करके परेशान हो रहे हैं, तो आप लोग घबराएं नहीं, और सफलता दिलाना हमारा काम है। यही है कि अगर हमको कल दिलाना है तो 2 दिन का बाद होगा, ये इतना फर्क हो सकता है। अगर हम आपको बोले कि 5 मिनट में आ रहे हैं तो 10 मिनट हो सकता है, पर 10 दिन नहीं होगा। तो इसलिए ये सब बातें छोड़ो, अब मैं मंत्र बता देता हूँ और विधि बता देता हूँ। आप कहीं पर खुले जगह, खुले स्थान आपको ढूंढ लेना है, जो कि वहाँ पर कोई आवे जावे ना, और वहाँ पर आपको लेके जाना है नारियल, लाल सालुक कपड़ा और धूमना और लुभान और अगरबत्ती, और कोई भी वस्त्र, कोई भी चलेगा। तो जब वह जाएगा साधना करने के लिए तो कोई सेंट का शरीर में छिड़काव कर लेना है। और आपको एक माला का आवश्यकता जरूर होगा। तो ये सारा चीज लिया के आप खुले आसमान में सूरज छुपने के बाद और रात्रि ढलने के बाद 12 बजे के बाद आप ये साधना कर सकते हो। हाँ, इसमें बलि लेगा। यदि आप नारियल का बलि देना चाहते हो तो नारियल का दे दीजिए, नहीं तो किसी चीज का खून लेगा। तो ये आपको ऊपर निर्भर करता है। और जब भी जाइएगा लास्ट दिन में ये बलि लेगा। और कोई ऐसा है कि बलि देने से नहीं होता है तो उसके लिए नारियल, आप नारियल का बलि चढ़ा सकते हैं। तो मंत्र कुछ इस प्रकार का होगा। ओम काली भगवती कुट कुट, ओम श्री श्री भूम भूदेश्वरी माँ कामाख्या देवी वश्यम कुरु कुरु सुहा। आशा करता हूँ मैं मंत्र बहुत आहिस्ते बताया हूँ। अगर इसमें भी समझ में नहीं आए तो फिर हमारा क्या कसूर ही है। तो इस साधना से आप बड़े से बड़े दरबार भी चला सकते हैं और बड़े से बड़े आप पर्चा भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये बात मैं हर वक्त बोलता हूँ और हमेशा बोलता हूँ, यदि आपका भक्ति सही रहा, शक्ति आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए आपके पास में भक्ति होना बहुत ही आवश्यकता है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में। अगर किसी तरह का समझने में दिक्कत या परेशानी आ रहे हैं तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।